हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम फिलहाल क्वार्टर 3 के रिजल्ट के सीजन में चल रहे, काफ़ी कंपनीज के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इस वीडियो में भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक कंपनी के नंबर को हम लोग स्टडी करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो इनके जो नंबर थे, वो जब बाजार यहाँ पे बंद था, छुट्टी था, तभी ये नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड नंबर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, देन कंपनी का बॉटम लाइन है, नेट प्रॉफिट की बात कर ले, अर्निंग्स की बात कर ले, काफ़ी भयंकर मात्रा में कंपनी के नंबर्स हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। हाँ, बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा वो तो कल ही पता यहाँ पे चलेगा। बट जो ये कंपनी है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है। अभी आपको पता है, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी पॉपुलर कब होती है? हाँ, जब उस कंपनी में भयंकर तेज़ी आती है। फिर भयंकर तेज़ी आएगी तो फोमो वाले इसमें घुस जाते हैं, आपको पता ही है। एंड अगर आप इस कंपनी के अगर रिटर्न भी देखोगे, ठीक है, हमेशा देखो, ये शॉर्ट टर्म वाली बात हो गई। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, नीचे आ गया लगभग 24 से 25%। लॉन्ग टर्म की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं, इतना गिरने के बावजूद साल भर पहले जिन्होंने निवेश किया है उनको 3-3.25% रिटर्न है। 2 साल वालों के लिए 11% के आसपास, 3 साल वालों को तो आप देख सकते हो 400 प्लस का परफॉर्मेंस है। 4 साल में तो आप देख ही सकते हो, इतना गिरने के बावजूद 10 गुना होते हुए देखने को आप मिल चुका है। 5 साल का परफॉर्मेंस देखो, 2000% के भी ऊपर आप लोगों को। ऑब्वियसली छोटे कंपनी थी, बड़ी बनते हुए देखने को मिली। बट होता क्या है, यस, ऐसे एकदम पागलपंथी की तरह भागा। एंड फिर जो अभी अभी निवेश करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो चाहते ये रिटर्न है, बट इतने कम समय में चाहते, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि एक ओवर में आप सेंचुरी तो नहीं मार सकते। बट कहने का मेन पॉइंट क्या है कि ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आपको पता है, शेयर मार्केट में स्टॉक्स पॉपुलर होते हैं, और जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बस वो इस चीज़ को देखकर उसमें निवेश करने का विचार यहाँ पे करते हैं। फिर वो क्या ही शेयर मार्केट की बात करें, फिर वो क्रिप्टो भी अगर भागा तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। अब गोल्ड सिल्वर भाग रहे हैं तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है। सो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, इस कंपनी के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वार्टर 3 के नंबर्स यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इस नंबर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर है, दिसंबर सितंबर दिसंबर का सीक्वेंस है। एंड अगर आप चेक करोगे, टोटल इनकम देख लो कितना है, 5212 रुपीज़ इन लैक्स है। अगर करोड़ में बात करनी है तो पीछे के 2 माइनस करेंगे तो 52 करोड़ इस वक्त। लास्ट टाइम कितना था, 56 करोड़ था, और एक साल पहले 71 करोड़। सो 71 करोड़ का इनकम 52 करोड़ कम हो गया, और 3 महीने पहले 56 करोड़ था जो 52 करोड़ के रेंज में आ गया। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, जो टॉप लाइन है, इनकम है, रेवेन्यू है, वहीं पे हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर दोनों में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले ही कंपनी अगर देखा गया तो ऊपर से 24-25% डाउन है, क्योंकि इतना भागा है भाई। और बाजार का माहौल अगर खराब होगा तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो सबसे इजी रीज़न हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर कंपनी के अभी के नंबर की बात कर ले, शुरुआत का फर्स्ट ओवर ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को खराब परफॉर्मेंस खराब मतलब क्या कि क्वार्टरली ईयरली कंपनी का रेवेन्यू, इनकम डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस की ओर, कि कितना खर्चा किया है कंपनी ने इतनी कमाई करने के लिए। ये कमाई है, सो ये कमाई करने के लिए इतना खर्चा किया है। कितना, इतना मतलब कितना, 46 करोड़, 50 करोड़, और एक साल पहले 42 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बात करें हम लोग। सो इनकम से खर्चा हटा देंगे, आपको इधर प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने पहले का प्रॉफिट कितना है, 582 करोड़। अगर आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो 5 करोड़ रफली। ये कितना था, 621 लैक्स मतलब देखने को मिला, मतलब 6 करोड़। और ये कितना था, 2848, मतलब लगभग 28 करोड़ के आसपास। ठीक है, मतलब 28 करोड़ का इनकम, मतलब प्रॉफिट 5 करोड़ तक आ गया, और 6 करोड़ का प्रॉफिट चलता था वो भी 5 करोड़ आ गया। तो जैसे इनकम के साथ शुरुआत हुई थी, वही चीज़ें प्रॉफिट के साथ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली ईयरली गिरावट, चलो ये भी फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। सो चलो सब कुछ टैक्स भी सब कुछ कट कुट करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है वो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आपको अलग अलग वेबसाइट, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। सो क्या है फाइनल प्रॉफिट, चलो पूरा ही बोल लेते हैं अभी, 274। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 426, और एक साल पहले 2008, 2000 के रेंज में चलने वाला प्रॉफिट 274 तक आ गया। मतलब 20 करोड़ का प्रॉफिट 2 करोड़ के रेंज में आ गया, 2 करोड़ 74 लाख। और ये 4 करोड़ के आसपास चलने वाला 2 करोड़ के रेंज में आ गया, 426, 274। मतलब वही चीज़ है, क्वार्टरली तो गिरा है, ईयरली तो पूछो ही मत, देखो ही मत, इतना ज़बरदस्त गिरा है। एंड यही चीज़ आपको अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट, अल्टीमेटली आपको किस में देखने को मिल जाता है, अर्निंग पर शेयर में। सो ईपीएस भी अगर आप चेक करोगे तो आपको कुछ वही देखने को मिलेगा। बेसिक ईपीएस आप देख सकते हो, डाइल्यूटेड ऑलमोस्ट सेम ही है, 0.10,
इसके पहले था 0.90 और उसके पहले 0.87। सो 0.87 बिकम्स 0.10, 0.90 बिकम्स 0.10। सो वही चीज़ है दोस्तों कि कंपनी का क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली बात कर ले, दोनों में ड्रास्टिकली हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो कौन से कंपनी की हम लोग बात करें तो नाम आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प भी है, या फिर आगे ही बढ़ लेते हैं, हम बात करें एवेंटेल लिमिटेड। यस, एवेंटेल की अगर हम लोग बात कर ले तो एक कंपनी का जो पहचान है वो किससे रिलेटेड है, तो ये कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट। बट ये जो कम्युनिकेशन में कंपनी काम करती है, बट खास करके आपको पता है ये कौन से मतलब कहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क होता है, तो दोस्तों वो खास करके वर्क होता है डिफेंस सेगमेंट में। अगर आप इनके मैक्सिमम क्लाइंट देखोगे ना तो डिफेंस से रिलेटेड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इसमें कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। रडार सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें कंपनी काम करती है। एंड अगर आप चेक भी करोगे, देखो इंडस्ट्री के हिसाब से है तो कैपिटल गुड्स, बट एरोस्पेस, डिफेंस में कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात कर लें तो इस कंपनी की बैलेंस शीट आप देख सकते हो। आरएनएस, रिजर्व्स एंड सरप्लस 90 करोड़, 115 करोड़, 188 करोड़, लगातार बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिला है, जो इंडिकेशन देता है कि हाँ कंपनी भाई प्रॉफिट कमा रही है। वो ऊपर नीचे होता रहता है प्रॉफिट, बट ये चीज़ें इससे हम लोग को एक अंदाज़ा आ जाता है। कर्जे की बात करें, पहले कंपनी डेट फ्री थी दोस्तों, कोई कर्जा नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बट अब कंपनी के पास 12 करोड़ का कर्जा है। अगेन काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई कि कर्जा होना मतलब कोई पाप है, कोई तो ऐसे गलत चीज़ कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, कर्जा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोवाइडेड उस कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करो और क्या करो, यस, बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ जाओ। हाँ, अगर आप कर्जा ले रहे हो और ग्रोथ अगर नहीं लेके आ रहे हो तो फिर वो कर्जा आपके लिए मतलब गले का फंदा बन जाता है। ठीक है, आपने देखा है कि नहीं, बहुत सारी कंपनियां डूब जाती है ज़्यादा कर्जे के चलते। क्यों? क्योंकि उनका कर्जा सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो ग्रोथ नहीं लेकर आ पाए, और फिर क्या हो गया, जितना मतलब कर्जा हुआ है उतना पेमेंट वो कर नहीं पाए और फिर कंपनी वो डूब जाती है। सो कर्जा लेना कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोवाइडेड अगर वो अच्छा उसमें मतलब प्रॉफिट निकाल पाए तो। शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं अभी कंपनी के पास लगभग 9 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर लिया हुआ कर्जा, ये 1 साल के अंदर ही सेटल करना होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ऊपर का कर्जा। देन अगर हम लोग बात कर ले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लूज कैश कंपनी के पास लगभग 7-8 करोड़ के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो एक छोटी कंपनी के लिए ठीक ठाक बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल रही है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात कर ले, सो एवेंटेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप चेक करोगे, प्रमोटर 37% है, एफआईएस ना के बराबर 0 पॉइंट समथिंग, डीआईएस तो भाई है भी नहीं, डीआईएस तो निकल ही गया, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे जितना भी था उन्होंने बेच के एकदम सही टाइमिंग पे निकल गए, आप ऐसा भी कह सकते हो। एंड बाकी पब्लिक 62 प्लस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब वो तो चीज़ कॉमन सेंस वाली बात है, जो भी चीज़ एकदम भागेगी उसमें पब्लिक एकदम पहले यहाँ पे कम रहता है, फिर पब्लिक यहाँ पे आ जाती है, फिर ऊपर से नीचे, एंड फिर आपको पता ही है फिर वो पैनिक मोड पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। मतलब छोटी कंपनी है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पीपी का फॉर्मूला है। पीपी मतलब पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एंड दूसरा पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक। तो इस प्रकार की कंपनियां काफ़ी रिस्की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है उनमें से गिरवी कितना है, तो गिरवी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट अगर हम चेक करेंगे, पहले प्रमोटर 38.57 थे, फिर 37.15 हो गया, फिर थोड़ा 37.08 हो गया, तो थोड़ा थोड़ा प्रमोटर का स्टेक हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है। इस पॉइंट को भी आप निगलेक्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के अगर हम लोग बात कर ले तो एवेंटेल, इस कंपनी को हम लोगों ने कवर किया। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे सर कम्युनिकेशन के साथ साथ एक और भी इनका बिजनेस है। हाँ ठीक है, वो मतलब उस बिजनेस को क्या ही बोले, उस सेगमेंट को, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस सेगमेंट की हम बात करें, अभी इनका मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है, 99% कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, और वो जो हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कर ले, ठीक है, उसमें क्या ही है, नॉट इवन 1%। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी का मेन जो रोजी रोटी चलती है भाई, वो कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग से ही चलती है। एंड डिफेंस को लेकर ही कंपनी का बड़ा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो कंपनी का अभी का जो Q3 का भी नंबर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, क्वार्टरली ईयरली, इसमें आप क्लियर कट देख सकते हो। टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन को लेकर, मार्जिन से लेके अर्निंग्स तक लेकर अगर बात करें तो काफ़ी डैमेज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और जाते जाते अगर कंपनी के क्लाइंट के बारे में ये जानना है तो आप देख सकते हैं, इनके गवर्नमेंट के क्लाइंट देख सकते हैं, खास करके डिफेंस को लेकर इंडियन नेवी, देन उसी के साथ साथ इंडियन आर्मी, देन हमारी एयरफोर्स, उसी के साथ साथ इसरो। ठीक है, इसरो के साथ साथ DRDO, देन इंडियन रेलवे, देन उसी के साथ साथ BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सारे इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। देन सरकारी
मतलब PSU अंडरटेकिंग की बात करें BEL, देन उसी के साथ साथ HAL, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग शिपयार्ड वाली कंपनीज भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। JRSC भी है। एंड प्राइवेट कंपनीज की एंड इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करें तो लॉकहेड मार्टिन, आपको पता ही है, अमेरिका से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड बड़ी कंपनी। डिफेंस को लेकर एक और बड़ी कंपनी बोइंग की बात कर ले, LNT की बात कर ले, ठीक है, LNT तो इंडियन यहाँ पे हो गई। एंड देन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की बात कर ले तो इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो नो डाउट यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इतनी छोटी कंपनी इतना डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाए, बट इस वक्त के जो नंबर्स है कंपनी के हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली ईयरली दोनों एक काफ़ी डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी ओवरऑल नंबर को लेकर बाजार का रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, ये कल ही पता चलेगा, बिकॉज ये सैटरडे संडे आज के दिन की बात कर ले तो छुट्टी के बीच में ये कंपनी ने अपने नंबर पेश यहाँ पे किए हैं। सो जाते जाते बस याद दिलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो हम लोगों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही कवर किया है, इसको आप नोट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो